चोरी लीला करने नहीं जाते। ब्रज की गोपियां उलाने के बहाने मैया से शिकायत करती हैं आकर के। मैया कहती है, अरे गोपियों, तुम्हारी एक मटकी फोड़ दे, एक के बदले में तुम 10 मटकी ले लियो, लेकिन मेरे लाला को गारी मत दियो, गारी मत दियो। आयु में मैंने लाला को मुख देखो है, तुम्हारो माखन खाए जावे, तुम बदले में माखन ले लियो, लेकिन मेरे लाला को कोई गारी मत दियो। भगवान ने ब्रज में जो माखन चोरी लीला की है, इसका आध्यात्मिक चिंतन किया जाए तो ब्रज में भगवान ने ब्रज की गोपियों के मन की चोरी की है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, एक दिन भगवान ने विचार किया कि ब्रज में माखन चोरी लीला तो बहुत की है, ब्रज की माटी की बहुत महिमा सुनी है, मैं ब्रज में माटी चक्कर के देखूं ब्रज की क्या महिमा है। तब भगवान खेलते खेलते ब्रह्मांड घाट पर पहुंचे हैं। खेलते खेलते भगवान ने माटी को ढेलो मोड़े में धर लियो। वो तेरे लाला ने, ग्वाल वालों ने आकर के मैया से शिकायत की है, मैया वो तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई माटी खाई, यशोदा सुन माई तेरे लाला ने माटी नहीं खाई, तो फिर ये सब झूठ बोल रहे हैं। हाँ हाँ भैया, सब झूठ बोल रहे हैं। अगर विश्वास नहीं होए तो तू मेरे मोड़े को खोल करके देख लेना। आज मैया ने लाला को मोड़ो खुलवायो है, और जैसे ही मोड़ो खुलवायो, सारी ब्रह्मांड के दर्शन आज मैया मोड़े में ही कर रही है। मोहन को मुखड़ो खुलवायो, मोहन को मुखड़ो खुलवायो, तीन लोक में दर्शायो, तीन लोक में दर्शायो, तब विश्वास यशो नहीं आयो, तब विश्वास
भगवान के मुख में करने लगी। मैया बेहोश हो गई, पछाड़ खा के गिर गई। मैया को जब होश आया, भगवान ने अपनी लीला बदल दी। मैया कहने लगी, कन्हैया मैं तेरे मोड़े में कहा देख रही? अरे लाला, बड़े बड़े पहाड़, हाथी घोड़ा, मकान दुकान सब तेरे मोड़े में दिख गए। कन्हैया मैं कहीं सपनों तो नहीं देख रही? हाँ हाँ मैया, कहीं सपनों देख रहे हो? अरे मेरे मोड़े में कहीं ब्रह्मांड होएगा? अब की बार देख मेरे मोड़े को। जैसे ही मुख को देखा, अब कुछ भी नहीं पाया। भगवान ने इस प्रकार मैया को अपने मुख में ही सारे ब्रह्मांड के दर्शन कराए हैं। श्री सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित, आज भगवान बातों ही बातों मैया से पूछ बैठे हैं। मैया आज मनसा वाचा कर्मणा तीनों स्थिति से भगवान के लिए माखन बिलो रही थी। भगवान भूखे हो गए, परमात्मा भूखा हो गया। भैया माखन लुंगो अभी लुंगो दारी के अभी निकस्यो नाय, कल को बासी धरो भयो है बाबू पाले। लाला जब रोवे लगे, मैया ने सोची जरा तनिक सो में या को बहला दूं। लाला देखियो चंदा मामा, हम माखन वाखन भूल गए। चंदा लुंगो अभी लुंगो दारी के चंदा ले गो। कन्हैया तू रूठो मत कर लाला, देख तेरे लिए सुंदर सी पटुआ सी एक बहू ला दूंगी। अब चंदा बंदा हूँ भूल गए, बहू लुंगो अभी लुंगो दारी के पयू बहू ले गो। कहा हो गए बहू? अरे मैया खूब मालूम में खूब जानू। जब गाय चराने जायो करूंगा ना, तो बापू अपनी जेब में धर के लेके जायो करूंगा। मैया ने छोटी सी गुड़िया दिलाई है। भगवान पूछ बैठे, मैया तुमको दूध प्यारो लगे या पूत प्यारो लगे? इतने में मैया कह रही, अरे मेरे तो दूध बहुतेरो हो गए, मोकू तो मेरो पूत प्यारो लगे। एक गोपी आई और कहने लगी, आई मैया मैया तेरो मथानी में दूध उफन गयो है। अब दूध की जैसे ही सुनी, पटक दियो है पूत को और दौड़ पड़ी दूध बचाने। अब वही कह रही थी दूध प्यारो ना पूत प्यारो लगे। और दूध की सुनी तो पटक दियो पूत। या मैया को देखना पड़े, वो पास में पड़ो भयो बड़ो सो पत्थर, जिस मटका में मैया माखन पिलो रही थी, उठा करके धड़ाम से मटका में दियो है। सारे आंगन में माखन बिसर गयो है। शायद दूध कहना चाहता था, हे नाथ हम आपके लिए घास बनकर के उगे, गायों के दांतों से पिसे, फिर गायों के द्वारा दूध के द्वारा मुझे निकाला गया। और प्रभु इतना ही नहीं, आज मुझे अग्नि पर खौलाया जा रहा है। अगर आप फिर भी हमें स्वीकार नहीं करते तो अपने आप को जला देने में ही भलाई है। और ये समाचार गोपियों ने कहा। तब जाकर के भगवान ने मटका को फोड़ दियो। मैया दौड़ी दौड़ी आई, आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया। आज तो कुछ छोड़ूंगी नहीं। दुनिया जिसके भय से कांपती, वो मैया के भय से भाग रहा है। जाकर के मैया ने सत्ययुग द्वापर त्रेता के भक्तों की सौगंध खिलाई, भगवान नहीं बंधे। कलयुग के भक्तों की सौगंध खिलाई, भगवान बन जाते हैं। उकल से बांध करके मैया चली जाती है। आज जगत का ब्रह्म हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाता रह गया। मैया ने एक नहीं सुनी। तब भगवान उकल को घसीटते हुए यमुना अर्जुन के वृक्षों से बीच से निकल पड़े। दोनों वृक्ष धड़ाम से टूट करके गिर पड़े। दोनों में से दो युवक हाथ जोड़ करके प्रकट हो गए, जो कुबेर के पुत्र नारद के श्राप से जड़ बनकर के खड़े हुए थे। भगवान ने दोनों पर कृपा करी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन आज नंद के भाई उपनंद ने कहा, जादिन से कन्हैया को अवतार भयो है, कोई न कोई अनर्थ है रहो, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। सारे ब्रजवासियों को लेके छबड़ों में सामान भरा और गोकुल से अब भगवान को लेके नंद बाबा वृंदावन जाकर के पहुंचे हैं। काफी समय तक छबड़ों के नीचे गुजारा किया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित
एक दिन भगवान गाय चराने की जिद करने लगे। गोपा अष्टमी के दिन गायों का पूजन कराया गया है। बलराम जी को गाय दी, कन्हैया को बछड़े दिए हैं। कंस का भेजा हुआ राक्षस आया है जो बछड़े का रूप धारण करके आया है। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सा छोटा सा छोटा सा मेरो मदनी गोपाल, छोटा सा मेरो मदनी गोपाल, गैया छोटे छोटे ग्वाल। करके आया। कृष्ण बलराम ने मिलकर के वृषासुर का उद्धार कर दिया। बोले बाल कृष्ण लाल की। कंस का भेजा हुआ एक और राक्षस आया जिसका नाम था अघासुर, जो अजगर का रूप धारण करके आया। भगवान गाय चराने गए तो बीच मार्ग में ये मुख खोल करके पड़ा था। सारे ब्रजवासी इसके मुख में प्रवेश कर गए। भगवान जब प्रवेश किए तो इसने अपना मुख बंद कर लिया। भगवान ने अपने शरीर को इतना भुलाया कि अघासुर बीच से फट गया और उसका उद्धार कर दिया। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, आज भगवान सारे ब्रजवासियों के यहाँ का भोग पा रहे थे। मधुमंगल जो भगवान का सखा है वो सबसे करीब सखा था। आज तो मैं मधुमंगल के घर को ही भोजन करूंगा। जिद करने लगे। मधुमंगल जब घर में आया 3 दिन की बासी कड़ी लेकर के गया। मन भी खट्टा हो गया। झाड़ियों के पीछे छिप करके विचार किया, जो 56 प्रकार के व्यंजन रोज पाता है मैं उसे ये बासी कड़ी कैसे खिलाऊंगा। कड़ी पीने लगे। ये दृश्य ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी देख रहे थे। ये कैसा परमात्मा है। आज ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया देखिए झाड़ी के पीछे कहाँ है ले है। तब तक तो मधुमंगल पूरी कड़ी पा गए। भगवान मधुमंगल के मुख को चाट रहे थे। ब्रह्मा जी सोचने लगे कि ये कैसा परमात्मा ये ब्रजवासियों की जूठन पा रहा।
भगवान के गाय बछड़ों को चुरा के ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक को लेकर के चले गए। जब तक गाय बछड़े ढूंढने गए तब तक ग्वाल वालों को चुरा के ले गए। तब भगवान ब्रह्मा जी का रूप धारण करके ब्रह्मलोक में पहुंचे हैं। ब्रह्मा जी को जब मालूम पड़ा 40 श्लोकों में भगवान की स्तुति की, लेकिन भगवान एक बार भी नहीं बोले। भगवान कहते जो मेरे भक्तों को मुझसे दूर करता है मैं उससे कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। आज 1 वर्ष बाद जितने बाल बाल बछड़े लंपी कमली तक भगवान ब्रज में बनकर के रहे, ब्रजवासियों ने 1 वर्ष बाद मैया बाबा को अघासुर की सारी घटना बताई है जाकर के। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, कालवन में एक धेनुकासुर नाम का राक्षस आया, भगवान ने उसका भी उद्धार किया। यमुना जी में एक बहुत बड़ा कालिया नाग रहा करता था, जिसके विष के कारण यमुना जी का जल विषैला हो गया था। भगवान कहते थे कभी कभी मैया से, मैया देखियो एक ना एक दिन या कालिया नाग को मैं ही निकालूंगा। और आज भगवान गेंद का खेल खेलने के लिए काली तह के किनारे पहुंच जाते हैं। श्री रामा की गेंद थी, भगवान की बारी आई, ऐसी ठोकर मारी है कि गेंद जाकर के काली तह में गिरी है। श्री रामा कहने लगा कन्हैया मोको मेरी वही गेंद चाहिए, अब ही चाहिए। भगवान ने बहुत समझाया, देख श्री रामा मान जा, नहीं तो मैं तेरी वही गेंद ला करके दूंगा। श्री रामा नहीं माना। तब भगवान उछलते कूदते कदम के वृक्ष पर पहुंच गए हैं और आज यमुना जी में छलांग लगा दी। कालिया नाग सो रहा था, नाग पत्नियां प्रार्थना करने लगी, लाला कहीं से रास्ता भूल के आए हो क्या? भगवान ने कहा ना नागिनी में गैल भूल गयो, ओ ना नागिनी में गैल भूल गयो, नागिनी में गैल भूल गयो, राजा हुने बैठायो दी मेरे मारो सो खिला रहे हैं। उछलते कूदते भगवान कालिया नाग की पूंछ पर पहुंचते हैं और पूंछ से चलते चलते भगवान कालिया नाग के फन पर नृत्य करने लगे हैं। हुआ युद्ध आयो मेरो बादो कालिया नाग को भगवान ने नाथा है। तब नाग पत्नियां हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती हैं, प्रभु आपकी चरण रज हमें चाहिए। भगवान ने कहा सीधे सीधे बोलिए कि मैं बाहर निकल जाऊं।
अब जल में चरण रज कहाँ से लाएंगी। तब भगवान ने कालिया नाग को समझाया, कालिया नाग तुम्हारे कारण से ब्रजवासियों को बड़ा कष्ट हो रहा है, तुम काली देह को छोड़ दो। कालिया नाग ने कहा, प्रभु सारे संसार को आप बनाते, विश्व भी आप बनाते हो, अब हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि वो गरुड़ मुझे खा जाएगा। भगवान ने कहा, तुम यहाँ से सीधे रमणक द्वीप चले जाओ और जिसके मस्तक पर मेरा चरण चिन्ह रख गया हो उसे दुनिया में कौन परास्त कर सकता है। इस प्रकार भगवान ने कालिया नाग को नाथा है। एक बार दावानल में अग्नि लग जाती, भगवान ने दावाग्नि का पान किया। ब्रज की गोपियां कार्तिक के महीने में कार्तिक स्नान करती थी, व्रत करती थी और कात्यायनी मैया की पूजा किया करती थी। ब्रज में 4 चीजें भगवान के समय की आज भी है, अगर आप जाओगे तो दर्शन करना। एक तो यमुना जी भगवान के समय की आज भी है, ब्रज रज वही है। ब्रज में कात्यायनी मैया जिसकी पूजा ब्रज की गोपियां करती थी वो कात्यायनी पीठ आज भी है। बोलिए कात्यायनी मैया की। और गिरिराज बाबा, जो गिरिराज बाबा की पूजा भगवान ने कराई थी वो गिरिराज बाबा आज भी विराजमान है। कलयुग के सच्चे देवता हैं, जो जिस कामना से गिरिराज बाबा की पूजा करता है उसको वो सब कुछ प्राप्त होता है। ब्रज की गोपियां पूजा करती थी, भगवान को पति रूप में पाना चाहती थी। और जिन कन्याओं के विवाह में बाधा आती हो तो गोपियां जिस श्लोक का गान करती थी, आप गान करेंगे, पाठ करेंगे रोज, तो सुंदर घर वर आपको प्राप्त होगा। कात्यायनी महामाये महायोगिंधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिं वे कुरुते नमः, इस श्लोक का पाठ करती थी। तब भगवान ने गोपियों को समझाया कि देखो गोपियों, तुम जो जल में निर्वस्त्र होकर के स्नान करती हो कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल में वरुण देवता का वास होता है। ब्रज की गोपियों ने भगवान की एक नहीं मानी, तब भगवान ने चीर घाट पर जाकर के ब्रज की गोपियों के वस्त्रों को चुराया है। गोपियां वस्त्र उतार करके जब जल में प्रवेश कर जाती हैं, भगवान ने सारी गोपियों के वस्त्रों को उठा के कदम के वृक्ष पर टांग दिया। गोपियों ने देखा कि किनारे पे तो वस्त्र ही नहीं, देखा कि कदम के वृक्ष पर कन्हैया बैठे हुए हैं। कन्हैया हमारे वस्त्र को दे दो लाला। भगवान ने कहा, वस्त्र चाहिए तो अपने अपने ले जाइए। अरे हम निर्वस्त्र हैं, बाहर कैसे आएंगी? भगवान ने कहा, अंदर गई कैसे थी? गोपियों ने कहा, तब यहाँ कोई नहीं था। भगवान ने कहा, क्या ये चंद्रमा नहीं था? क्या ये यमुना जी नहीं थी? क्या ये ब्रज की रज नहीं थे? क्या ये पेड़ पौधे नहीं थे? इसलिए अपने वस्त्रों को ले जाइए। आप कहोगे ये पराई स्त्रियों के वस्त्र हरण करना ये कहाँ का धर्म है? तो कहते हैं कि भगवान की उस समय अवस्था कुछ ज्यादा नहीं, केवल 3.5 वर्ष के भगवान थे। 3.5 वर्ष का बालक स्त्री और पुरुष में क्या भेद जान सकता है? और जो वस्त्र हरण किए हैं, इसका आध्यात्मिक चिंतन अगर देखा जाए तो जीव और ब्रह्म के बीच में जो माया का आवरण पड़ा रहता है, जो माया का आवरण होता है, भगवान ने बीच में से माया के आवरण की चोरी की है, माया के चीर को चुराया है। भगवान ने वचन दिया, गोपियों शरद पूर्णिमा की रात्रि के दिन में तुम्हारी कामना को जरूर पूर्ण करूंगा। आज भगवान ने देखा मैया 56 प्रकार के व्यंजन बना रही है। मैया ये व्यंजन काहे को बन रहे हैं? लाला हम सब इंद्र देवता की पूजा करें और इंद्र देवता प्रसन्न है करके बारिश करे, वहां से धन धान की उपज होवे। भगवान ने कहा, तो तुम्हारे देवता ने कबहू प्रत्यक्ष है कि भोग पायो है? कहा पायो तो ना है। तो कहा कि आज हम तुम्हें प्रत्यक्ष देवता बताएंगे। आज से हम इंद्र की नहीं, अब गिरिराज बाबा की पूजा करेंगे। पद्मंगल ने कहा, देख कन्हैया गिरिराज बाबा की पूजा तो कर लेंगे, लेकिन जो इंद्र देवता कुपित होकर हमें दंड देगा उससे रक्षा करनी पड़ेगी। दूसरी शर्त है कि तेरे गिरिराज बाबा को स्वयं प्रत्यक्ष होकर के भोग पाना पड़ेगा। भगवान ने कहा, तथास्तु ऐसा ही होगा।
सारे ब्रजवासियों को लेके भगवान गिरिराज पूजा के लिए चलती है। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे पीर, नहीं माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे पीर, नहीं माने मेरो मनुआ। ओ नहीं माने मेरो मनुआ, सखी नहीं माने मेरो मनुआ। मेरो मनुआ नहीं माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे पीर, नहीं माने मेरो मनुआ। गोवर्धन को जाऊं मेरे पीर, नहीं माने मेरो मनुआ। ऐसे भी कोई हाथ रखे गोवर्धन हे हो छप्पन भोग लगाए जा रहे हैं। आइए हम लोग भी डॉक्टर साहब की तरफ से बड़े सुंदर 56 नहीं, मुझे तो लग रहा है 100 से ज्यादा ऊपर भोग होंगे। तो एक बार हमारे डॉक्टर साहब इनके पूरे परिवार के लिए जोरदार तालियां आप लोग तालियों से स्वागत करेंगे। महाराज की डॉक्टर साहब को जोरदार। आइए डॉक्टर साहब को पूज्य श्री ब्याजी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करें और हमारे डॉक्टर साहब को एक बार जोरदार ताली का सहयोग देंगे अपने आप कर्तव्य लोग मानसिक रूप से गिरिराज बाबा की पूजा करेंगे। और मैं चाहूंगा कि एक बार हमारे रवि भैया के लिए जोरदार ताली, जिन्होंने बाकी बिहारी को सजाया है, जोरदार ताली। इतनी सुंदर बिहारी जी के बोले दर्शन बाके बिहारी लाल की जय। ओ आओ आओ सावरिया बेगा आओ, जीमो जी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी। हरा सावरिया करे मनोहार जी। आओ आओ सावरिया बेगा आओ, जीवो जीवो भी लगाओ, है 56 भोग तैयार जी। वो करता बढ़िया करे मनवार जी। बाके बिहारी लाल की जय हो इतने सुंदर बाके बिहारी आपके सामने प्रकट हुए हैं। साक्षात ऐसे ही न्यारी जी है वृंदावन में, तो तालियों की सेवा करते हुए बाके बिहारी लाल की जय हो ओ केसरिया परी थी कला कंद रघुरी, पेड़ाई परी थी बालू साई। बालू साई लड्डू बूंदिया जलेबी रसगुल्ला, लड्डू बूंदिया जलेबी रसगुल्ला। और जब मीडिया वाले बिना पैसा के चाय तक प्रकट हो जाते, बच्चे हटना कैमरा लेके खड़े हैं। यहाँ से हटा दे बच्चों को ताकि सबको चक्कर लोग के दर्शन हो पाए। गाजर पाती रसमलाई, गुलाब जामुन शक्कर पारा ये बन जाना जिन्हें आवरी हाथों से खाओ, जीवो जी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी। खाना सावरिया करे ऐसे नहीं पूरे हाथ उठा करके आओ आओ सावरिया बेटा आओ, जीवो जीवो भी लगाओ, है 56 भोग तैयार जी। भगता बढ़िया करे मनवार हो। हो तेरो सब संकट मिट जाए, मिट जाए। तो पूजा करे गोवर्धन की, संकट मिट जाए।
देखिए ज्यादा नहीं, बस 5-10 मिनट में जिसको प्रणाम करना होगा कर लेंगे आप लोग। हो तो है नंदला दिल जाए ओ मेरी जान, तू पूजा करी हाथ लगा मछली से झुकना है गोवर्धन। डॉक्टर भैया के पूरे परिवार के लिए जोरदार तालियां, पूरे जोरदार
जय हो पूरे पूरे हाथ उठा करके, पूरे पूरे हाथ जितनी माता बैठी हैं और प्रेम से कह दे जय हो गिरिराज प्यारे की, जय हो गिरिराज प्यारे, जय हो गिरिराज प्यारे की, जय हो गिरिराज प्यारे की, जय हो गिरिराज प्यारे की, जय हो गिरिराज प्यारे।
हो जय हो गिरिराज प्यारे की 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 जय हो गिरिराज प्यारे। बोले गोवर्धन नाथ की जय हो। बड़े रसीले नैना ओ बाकी बिहारी के ओ रसीले नैना बिहारी के बड़ी रसीले नैना बिहारी के बड़ी रसीले नैना बिहारी के बड़े रसीले नैना ओ रसीले नैना ऐसे नहीं, एक बार नानी पर नानी की सौगंध पूरे हाथ उठा करके जोर से कह रहे हैं रस भरे रसिया के भरे रसिया मेरा रस भरे रसिया के हमारे डॉक्टर साहब बड़े भैया स्वागत कर रहे हैं। जोरदार ताली का आप सभी लोग सहयोग है। अभी तो जब ताली बजाने में कंजूसी नहीं किया जाता है, आप लोग ताली बजाकर भी कंजूसी करते हैं। जरा जोर से ताली का सहयोग करें। आइए हम लोग आरती में प्रवेश पाएंगे। हरि ओम ओम चंद्रमा मनसो जात चिशो शोजो जायता श्रोत्राद्वा इष्ट प्राण से मुखात फिर जायता। हे गिर धरि तेरी आरती गाओ, हे गिर धरि तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ। हे गिर धरि तेरी आरती गाओ, हे गिर धरि तेरी आरती गाओ। और मुकुट
प्रभु शीश पे सोवे मोर मुकुट लला शीश पे सोवे प्यारी बंसी मुझे मन मोर प्यारी बंसी रमन मोरे यौवन सीत में हरि चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया जिसने सारी दुनिया तारी मैं उन चरणों निशन पाऊं व्यासदास के नाथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो सुख दुख जीवन करे साथ आपके हो प्रभु चरणों में शीश झुकाऊं श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन्य हो मेरे मोहन जीवन तुम हो एक छवि में बदल जाओ एक छवि में बदल जाओ संग सोहे वृष भानु दुलारे सोहे वृषवान दुलारे ललिता विशाखा सखिया प्यार ललिता विशाखा सखिया प्यार निवास सदा वृंदावन पाओ वास सदा वृंदावन पाओ बाकी बिहारी मेरे गिरधारी बाकी बिहारी मेरी तुझ बिहारी शिवा की बिहारी गिरधारी बाकी बिहारी सदा बसंत मृदिया हम भवानी तुम्हें गोमाता तुम्ही हो तुम्हें तुम्ही बोली तुम्ही हो तुम्हें बचायो हमरे बचे कृष्ण हरि ओम मां जलिन सिद्धीकरण पुष्पे देवाय वंदनम हरि ओम मां देवो शांतिरंतर छगुण शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोखदयः शांति वनस्पतयः शांतिस्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सावा शांतिरेव चतोयता समेयसे तो नो अभयं कुरुषन्नः कुरुकुलाभ्यो भयन्नः पश्यव्या हरि ओम जद्रेण जिनवजन्ददेवास्थानि धर्मार्थमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सुचिन्द्रा पूर्वे शाद्याः इष्यन्ति नानासुगन्धि पुष्पाणि था कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहादः परमेश्वरा क्षमा प्रार्थना पूर्वकं पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि।